हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने जा रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद का 2 ईयर बीएड सिलेबस। ठीक है, 2 ईयर में ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो मैं पहले बता दूं कि ये कैसे डिवाइड होता है। तो ये जो आपका कोर्स है ये डिवाइड है 4 पेपर्स में। आपके 4 पेपर्स होंगे। पहला जो है वो कोर्स फर्स्ट है, जो फर्स्ट है उसमें है नॉलेज एंड कैरिकुलम। ठीक है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ज्ञान और पाठ्यक्रम में कुछ यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट में है शिक्षा की अवधारणा, यूनिट सेकंड में है शिक्षा के दार्शनिक आधार, यूनिट थर्ड में है शिक्षा की समाजशास्त्रीय आधार, फिर यूनिट फोर्थ में है पाठ्यक्रम की वैचारिक रूपरेखा, यूनिट फिफ्थ में है विद्यालय एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, फिर कोर्स सेकंड यानी पेपर सेकंड देखेंगे तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विकास एवं अधिगम का मनोविज्ञान। ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट में है वृद्धि एवं विकास का मनोविज्ञान, सेकंड में है अधिगम एवं अभिप्रेरणा, थर्ड में है बुद्धि एवं व्यक्तित्व, फोर्थ में है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। ये सारी चीज़ें हैं, वो टॉपिक है वो आप देख लीजिएगा। फिफ्थ में है अधिगम्यकर्ता से संबंधित अवबोधात्मक तत्व। ठीक है, और फिर थर्ड में जो है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। इसमें मैक्सिमम जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाया जाता है। ये थर्ड है यानी पेपर थर्ड है। इसमें क्या है, यूनिट फर्स्ट में शैक्षिक तकनीकी, उसकी उत्पत्ति, अर्थ, प्राकृत, क्षेत्र एवं आवश्यकताएं। इकाई द्वितीय यानी यूनिट सेकंड में है शिक्षक तकनीकी, यूनिट थर्ड में है शिक्षण की पद्धति, यूनिट फोर्थ में आईसीटी का परिचय, यूनिट फिफ्थ में भारतीय परिचय में शिक्षा एवं आईसीटी के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं शिक्षा की, उसमें क्या चुनौतियाँ, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सो कोर्स फोर्थ यानी कि जो पेपर फोर्थ है उसमें क्या है, पेडिग्री ऑफ एनी टू ऑफ फॉलोइंग स्कूल सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। मतलब आप कोई 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल ले सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था। जैसे अगर आपने हिंदी पढ़ा था तो ये हिंदी का सिलेबस है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे। ये है आपका संस्कृत। अगर आपने संस्कृत से पढ़ाई करी है तो आपके लिए ये सारे सिलेबस हैं। अगर आपने इंग्लिश से पढ़ा है तो ये आपको टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, रोल ऑफ इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, प्रोज, पोइट्री, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने मैथमेटिक्स लिया था ग्रेजुएशन में तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्पस, लेसन प्लान, ये सारी चीज़ें इसी में बनवाई जाती हैं जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, अगर आपने फिजिकल साइंस लिया था ग्रेजुएशन में तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने बायोलॉजिकल साइंस लिया था तो नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ये पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ इंक्लूडिंग बायोलॉजी सब्जेक्ट, मेजर मेथड फॉर बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग फॉर टीचिंग बायोलॉजी, इसमें भी आपको लेसन प्लान वगैरह इसी में बनवाए जाते हैं। ये हो गया आपका सारा ऑप्शनल, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होम साइंस का है। फिर यहाँ पे ये टीचिंग ऑफ सिविक्स, ये सिविक्स का सिलेबस है। और काफ़ी सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना ग्रेजुएशन में वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। आपने ज्योग्राफी से करा है तो ज्योग्राफी का आप स्लो करके देख लीजिएगा, अगर मैं थोड़ा फास्ट कर दे रही हूँ। फिर यहाँ पे ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।